आज का एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी और सीबीएसई। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 को देखेंगे कि 7.3 में आपने क्या पढ़ना है। 7.3 में आपने क्या पढ़ना है? परमुटेशन। क्या पढ़ना है? परमुटेशन। ओके, तो इसको ध्यान से समझो। परमुटेशन बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? अरे बोलो, क्या पढ़ा? 7.1 में 7.1 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? याद नहीं? क्या पढ़ा? अरे भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दो तो पढ़े, ठीक है, पढ़े ये दो। आज क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट कल हमने क्या पढ़ा? एक्सरसाइज 7.2 में क्या पढ़ा? फैक्टोरियल नोटेशन। क्या पढ़े? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन तो क्या है कि किसी भी फैक्टोरियल को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं बस। ठीक है, उसके साथ हमने एक्सरसाइज भी कर ली। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो परम्यूटेशन क्या होता है। एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो ध्यान से, परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। ठीक है, सपोज करो मैंने कोई ए बी सी और डी को 4 डिजिट मैंने क्या कर दिए? चूज कर दिए। ठीक है, 4 डिजिट मैंने चूज कर दिए। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या रह जाता है कि इन 4 लेटर्स को, इन 4 लेटर मैंने क्या किया? 4 लेटर कोई से भी सिलेक्ट किए। क्या किए? सिलेक्ट किए। क्या? 4 लेटर्स कोई से भी, एनी 4 लेटर आई सिलेक्टेड। ठीक है, एनी 4 लेटर सिलेक्ट क्या किए मैंने? ए बी सी डी, कोई भी 4 लेटर मैंने अब 1 2 3 4 सिलेक्ट। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इन 4 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आप इन 4 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? क्या कहा मैंने? अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या? अब मैं इन 4 लेटर्स मैंने सेलेक्ट किए। इन 4 लेटर्स से मैंने बोला कि आप इन 3 लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हो। इन 4 लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हो, या फिर 2 लेटर लेंगे, इनको किससे अरेंज कर सकते हो? किस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। अगर मैं दो लेटर सेलेक्ट करता हूं तो 2 लेटर सेलेक्ट करता हूं तो क्या आएगा? क्या अगर 2 लेटर सेलेक्ट करता हूं तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे उसको अरेंज करने के? आई बात समझ? दिमाग में बात घुस रही है? क्या कह रहा हूं कि 2 लेटर्स को हम किस तरह से अरेंज करें। 2 लेटर क्या किए? सिलेक्ट किए कि 2 लेटर्स को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने 2 लेटर आई सेलेक्टेड एनी 2 लेटर फ्रॉम 4 डिजिट।
ठीक है, 2 लेटर मैंने क्या किए सिलेक्ट किए। अब 2 लेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी या फिर बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ जरा मुझे। ठीक है, फोन करते रहते हैं। ठीक है, यही दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, बोलो। ठीक है, अगर मैं क्या ए बी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर अगर मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ बी सी को सिलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ बी सी को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं बी और सी को किस फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकता हूँ। अरे भाई या तो मैं बी सी लिख सकता हूँ या तो मैं सी ए सी डी लिख सकता हूँ, बोलो एडवांस समझिए। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सी डी को क्या करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ सी डी को सिलेक्ट करता हूँ, तो सी डी को कैसे लिख सकता हूँ, या सी डी लिख सकता हूँ या डी सी लिख सकता हूँ। अगर मैं ए सी को सिलेक्ट करूँ, ए सी को सिलेक्ट करूँ तो ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी और ए। ठीक है, क्लियर। अगर मैं ए डी को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ए डी किस तरह से सिलेक्ट होगा, ए डी डी। अगर मैं बी डी को सिलेक्ट करता हूँ, बी डी को क्या यूज नहीं, बी डी को अगर मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, बी डी को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बी डी डी बी। ठीक है, अगर मैं और है कोई ए डी के कॉम्बिनेशन कर देना ना, हाँ बी डी का कर दिया, सी डी का कर दिया, कहाँ कैसे सी डी और सी डी का कर दिया। ठीक है, और डी ए का डी ए डी डी ए हो गया। ठीक है, और एक इसका है डी सी का, और हो सकती है कोई अरेंजमेंट, और कोई अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगी, मैंने दो लेटर्स की अरेंजमेंट लिखी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो रिप्रेजेंट करने के थे वो कितने तरीके के थे, 6 तरीके के थे। अगर मैं दो लेटर्स को, इन 4 लेटर्स में अगर मैं दो लेटर्स को किसी तरह के भी अरेंजमेंट अगर हो, अगर मैक्सिमम अरेंजमेंट इनकी दोनों का, टोटल मैक्सिमम अरेंजमेंट इनकी कितनी होगी, 6 होगी, 6 होगी। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए बी, इसका इवेंट ए रखो, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी, इवेंट ई, इवेंट एफ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितने लेटर्स हैं, दो। ठीक है, दो, तो टोटल है 4 मल्टीप्लाई कर 4 मल्टीप्लाई कर 4 मल्टीप्लाई कर 4 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, जो भी है एनीवे। ठीक है, तो ये क्या है, अरेंजमेंट है। ये क्या है, अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है, तरह तरह के जो लेटर्स हैं उनकी अरेंजमेंट है। तो लेटर्स के अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं परम्यूटेशन। बस यही समझाता है। ये सारा जो बोलने का मेरा मतलब था, मेरा यही मतलब था कि मुझे परम्यूटेशन पे आना था, मुझे परम्यूटेशन पे आना था। क्या परम्यूटेशन क्या होती है, इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में ए बी बी ए बी सी सी डी, एक डेफिनेट ऑर्डर में है, वही आपके पास क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। आई बात समझ, वही क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। यही आपको सीखना है कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम परम्यूटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इस सारा कहने का मतलब बस परम्यूटेशन को समझाना। ठीक है, कि एक प्रॉपर डेफिनेशन की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन की क्या लिखी है, डेफिनेशन इसकी क्या लिखी है इन्होंने क्या लिखी है, इट इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट। ये लिखा, बताओ परम्यूटेशन की डेफिनेशन बताओ।
बताओ। मिली डेफिनेशन? कहाँ मिलेगी आप लोगों को? नहीं लिखिए तो मैं लिखा देता हूँ इसकी परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। देखो दोनों इसमें होगी। है देखो फिर परम्यूटेशन क्या है जो हमने इससे सीखा हम इसी से लिख देते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर वाला लेटर्स, है ना। लेटर एक को लेटर कहेंगे, नंबर का कहेंगे हम। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर और लेटर इन ए डेफिनेट ऑर्डर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परम्यूटेशन, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। बट समटाइम्स ऑल, चलो इसको नहीं करोगे कंसीडर, बस ये आप ध्यान रखिए। परम्यूटेशन इज व्हाट? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है नंबर्स की या फिर लेटर्स की, जिसको हम एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपके पास क्या आ गई? परम्यूटेशन आ गई। तो कॉम्बिनेशन क्या है भाई? कॉम्बिनेशन नथिंग, कॉम्बिनेशन जस्ट सिलेक्शन है बस। कॉम्बिनेशन क्या है? एक सिलेक्शन है। कितने लेटर्स हमने सिलेक्ट किए? 2 लेटर्स सिलेक्ट किए। 4 में से कितने लेटर्स सिलेक्ट किए? 2 लेटर्स सिलेक्ट किए। क्या है? सिलेक्शन बताता है। सिलेक्शन ऑफ लेटर्स और नंबर। आई बात समझ? आई बात समझ? ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लेटर्स और नंबर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। और जब हम डिफरेंट क्या डिफरेंट किसमें अरेंजमेंट में लिखेंगे, वो क्या आगे आपके पास, ठीक है। आई बात समझ? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी हुई? कॉम्बिनेशन का पूछना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी हुई? 6 हुई ना। पहले हमने ये 2 सेलेक्ट किए, फिर ये 2 सेलेक्ट किए, फिर ये 2 सेलेक्ट किए, फिर टोटल सिलेक्शंस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी हुई? बिलो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी हुई? 6, ठीक है। ये क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कौन कहता है कि आपने अरेंज कैसे किया? ये कहते हैं कि आपने सिलेक्शन कितनी की लेटर्स की। टोटल अरेंजमेंट कितने लेटर्स की हो रही है? 6 लेटर्स की हो रही है। कितने लेटर्स की हो रही है? 6 लेटर्स की हो रही है। 6 लेटर्स में आपने कितने लेटर्स को सिलेक्ट करके लिखा है? 2 लेटर्स को सिलेक्ट करके लिखे हैं और 2 लेटर्स को सिलेक्ट करके हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बैठे? 6 कॉम्बिनेशन बैठे। तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। बोलो आए पास किसे तरह के उठाओगे बता सकते हैं? बताओ बोलो भाई। नहीं हुई ना? नहीं है ना कोई डाउट? अगर हम अरेंजमेंट में देखेंगे टोटल हमने कितने लेटर्स अरेंज किए थे? कितने अरेंज किए थे? अरे मैं 2 लेटर्स को अरेंज किया था ना। टोटल लेटर कितने हैं? 4। अगर मैं इसको किससे जोड़ूंगा, इसको किससे जोड़ूंगा, उसमें यहाँ पे लिखता हूँ। अगर ये तो आ गया, ठीक है, ये क्लियर है, ये सारे क्लियर है, डाउट है नहीं है ना? अगर मैं इसको किससे जोड़ूंगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जोड़ूंगा तो क्या सही? ठीक है ना? नहीं आती, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
मल्टीप्लिकेशन से, काउंटिंग से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जोड़ूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो लेटर्स को अरेंज किया ना हमने, क्या है, दो लेटर्स को अरेंज किया ना हमने, दो लेटर्स को कैसे, इन 6 लेटर्स को, इन 4 लेटर्स को कैसे लिखोगे भाई, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, कैसे लिखोगे, अरे भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अगर इन 4 लेटर्स को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जबकि सिर्फ दो ही लेटर्स को अरेंज करना है, तो कैसे लिखोगे इसको, हाँ? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पहला 4 हाँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये तो कह रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट A एंड इवेंट B कितने हो गए, अरे भाई 4 × 3 तो 12 हो गई। टोटल दो लेटर्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हो, टोटल 12 तरीके से अरेंज कर सकते हो, दो लेटर्स को देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 16 18 20 और 24, ठीक है, 22 24, 4 3 12, दो लेटर्स को कितने तरह के अरेंज कर सकते हो, 12 तरीके से अरेंज कर सकते हो, मतलब 12 टोटल 12 ऐसे, अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूं, टोटल 12 डब्बे बनेंगे इस तरह से, टोटल 12 डब्बे में कितने होंगे, दो लेटर्स होंगे, 24 लेटर होंगे। आई बात समझ क्लियर, तो इसमें क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ arrangement doing by selecting two letters, जब हमने टोटल अरेंजमेंट की दो लेटर्स को सिलेक्ट करके, टोटल कितने तरीके मिले आपके पास, 6 तरीके मिले, कितने मिले, 6 तरीके मिले, ठीक है, टोटल कितने 6 वेज मिले। अरे भाई ये तो रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ वेज कितने मिले, अरेंजमेंट ऑफ वेज बाय सेलेक्टिंग 2 लेटर्स, टोटल 6 तरीके मिले अरेंजमेंट करने के, तो टोटल कितने लेटर हो गए, 4 लेटर, टोटल लेटर कितने हैं, 4, ठीक है, नहीं सॉरी, ये दूसरे नंबर पे क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन कितने लेटर्स के लिए कॉम्बिनेशन, 2 लेटर्स की कॉम्बिनेशन लिए है ना, 2 लेटर्स की कॉम्बिनेशन होगी तो 12 आपके पास क्या होंगे, आई मीन 12 आपके पास कुछ इस तरीके से डब्बे मिलेंगे, ठीक है, पेयर्स में, ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 24, कितने होंगे, 24, बस ये सीखना, मैंने इससे भी इसको भी रिलेट करके दिखाया, इसको भी रिलेट करके, कहीं ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशन क्या है, सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में एक ही डिफरेंस है, क्या है कि इसमें हम लेटर्स को सिलेक्ट करके उनका कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। आई बात समझ, बस एक ही डिफरेंस है। कोई पूछे कि हम इन दोनों को जब लिखने में भी सेम आ रहे हैं, हम बिल्कुल इसको डिटो कॉपी सेम लिखते हैं, तो फिर दोनों को हमने क्यों अलग अलग लिखा, आप सिर्फ एक ही डिफरेंस पाओगे, इसलिए हम इनको डिफरेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या लिखते हैं, हम लेटर पहले सिलेक्ट करते हैं, या फिर एग्जामिनर हमें लेटर क्या कहता है कि सिलेक्ट करके इतने लेटर्स का आप कॉम्बिनेशन बनाओ, इतने लेटर्स को आप कैसे अरेंज, कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये 2 लेटर्स को अगर आपने सिलेक्ट किया, फिर 2 लेटर्स को हम टोटल 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनके टोटल 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, और 6 तरीके से जब हम 4 लेटर्स के करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने 2 लेटर्स को हमने सिलेक्ट करके टोटल उसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, दैट मींस कितने होंगे 12 होंगे, और एक अरेंजमेंट कितने आते हैं, 6 लेटर्स 4 लेटर्स आते हैं, टोटल कितने होंगे लेटर 24, ठीक है, बस ये टोटल 12 तरीके हैं
इनको रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 12 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस। बोलो आई बात समझ। यहाँ पे भी किसी किसी की कोई भी डाउट बताओ नहीं है पक्का? ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। हम आप लिखते हैं एक फार्मूले में, ठीक है? आगे समझ देखो, मैं आगे नहीं आएगी समझ में, तभी कह रहा हूँ। अगर आपको कहेंगे किसी किस्म की डाउट बता दीजिए, नहीं है ना? हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज सेम काइंड ऑफ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। इस केस में होगा NPR। ये फार्मूला याद रखना भाई, ये याद रखना, ये याद रखना NPR, ठीक है? NPR इज व्हाट? N टोटल वन N माइनस 5। इसको याद रखना, इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है? N माइनस R टोटल नहीं हो रही है, ठीक है? देखो इधर, अब मैं कोई सी भी लेटर A B C लेता हूँ। मैंने क्या लिया? A B C लेटर सिलेक्ट किए, ठीक है? टोटल लेटर कितने? 3 है, ठीक है? A B C D E F G H टोटल लेटर मैंने कितने सिलेक्ट किए? ये फार्मूला ये आपने मुझसे लिया है, मैंने कोई बात से उठा के नहीं लिया है, आपने मुझसे कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम बट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, बट R and A is absent, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इस फार्मूले में क्या? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर आपको कहा, मैंने क्या कहा कि भाई आप इन लेटर में से कोई भी 3 लेटर चूज करो, कोई भी 3 लेटर्स चूज करो। 3 लेटर्स जैसे ही मैंने चूज करने के लिए कहा, आपने सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है? मैंने कहा ABC को अरेंज, ABC को सिलेक्ट करो, ABC को सिलेक्ट करो। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि 3 लेटर को चूज कर दो, आपने आर लिख दिया। चलता है आर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है ना। अरे भाई मैंने ये तो कहा था NC0 NCR और NC1 NC2 NC3, ये आर होगा ना, ठीक है? तो आप क्या किया? आपने 3 नंबर सिलेक्ट कर दिए, 3 नंबर आपने क्या कर दिए? सिलेक्ट कर दिए। तो n टोटल लेटर कितने हैं? n कितने हैं टोटल लेटर? अरे n लेटर होता बाइनोमियल में बताया ना मैंने, n क्या होता है? टोटल इसका क्या है? अगर मैं इसको सिंपल ए नंबर्स में लिखूं, नंबर्स सपोज करो ये नंबर्स है, ठीक है? टोटल क्या है? एक तरह के नंबर है। टोटल लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। ये n होता है। तो टोटल लेटर कितने हैं? ठीक है, तो n क्या है? कितने? 3
6 2 8, तो कैसे लिखोगे 8p टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ, अरे भाई क्या कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन निकाल रहे हो। तो जब n डिफरेंट परमुटेशन, डिफरेंट मतलब रिपीटेशन नहीं होगी, यहीं से समझ जाना है, डिफरेंट होगी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो क्या कर सकते हैं, तो किस तरह से अरेंज, अरे भाई ऐसे कर सकते हैं बी से या बी सी ए से या ए सी डी से, कितनी तरह के अरेंजमेंट कर सकते हो आप। तो आर क्या आ गया कॉम्बिनेशन, आर इज व्हाट कॉम्बिनेशन संख्या 3 लेटर और एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कितनी तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज व्हाट 5 फैक्टोरियल 8 into 7 into 6 into 5 upon 5 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल 8 7 56 56 और 6 कितना हुआ 36 3 30 36, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑल दिस लेटर इज 336। अब मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर अरेंज करूंगा, नोट करूंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर मैं इसको क्या करूंगा रिलेट करूंगा, टोटल लेटर कितने हो गए, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड ना, लेटर कितने के 4 सेट के और 3 सेट के, तो इसमें टोटल लेटर क्या आ गए 8 ना। अब ये रिपीट नहीं करना है, अब ये भी रिपीट नहीं करना है, तो 6 हो गए, ठीक है। क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ बेस बी गिवन ए बी सी क्या आ गया 8 7 और 6, क्या आ गया बस से देखिए ए से एक फार्मूला है कि ए व्हेन repetition is not allowed। आई बात समझ, बोलो कहीं किसी तरह का डाउट है बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फार्मूला है समझ। आगे मैं क्या करता हूँ, 4 लेटर को सेलेक्ट करता हूँ, फिर 4 लेटर मैंने कर दिए ए बी सी और डी। अब बताओ क्या आएगा, अरे भाई कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आ क्या आएगा, यहाँ पे आ क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 5 into 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना। इतनी तरह की अरेंजमेंट कर सकते हो इन लेटर्स की, आई बात समझ, उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन, बस यही कहते हैं। अब उसके बाद ये सारा हो गया, फिर ए सी बी का आप ले सकते हो डी के साथ, फिर ए सी बी का, फिर ए सी बी आपके साथ ले सकते हो, ए सी डी ए बी सी का आप ले सकते हो जी के साथ, फिर एच के साथ, फिर इन दोनों का ले सकते, ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे। टोटल 8 लेटर्स के कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, 336 अरेंजमेंट मिलेंगे, परम्यूटेशन मिलेंगे। आई बात समझ क्लियर। अगर मैं कहूं इसी को अगर मैं कहूं when repetition is allowed, when repetition is allowed, तो फिर क्या होगा, ये फार्मूला समझ आया, NPR equal to n minus r equal when repetition is not allowed, ठीक है क्लियर। इसको आप दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि ये आगे हमें यूज होगा व्हेन, जब भी कहूंगा व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपने समझ जाना NPR इज व्हाट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आपने हां ये फॉर्मूला उसी के जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, जिनमें रिपीटेशन नहीं होगी, बस तो रिपीटेशन होगा तो फिर रिपीटेशन नहीं, अगर रिपीटेशन होगी तो उस केस में ये होगा NPR क्या होगा n पावर r। When repetition is allowed, तो आपके केस में ये फार्मूला लगेगा, ठीक है क्लियर। क्या लिखोगे, ये आपके पास एक एग्जांपल है बुक में थ्योरम सेकंड देखो, बुक में थ्योरम सेकंड देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट taken are at a time where repetition is allowed।
आई बात समझ। इस n की पावर r मैंने वही लिखा है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different object taken are at NPR when repetition is allowed. So total number of arrangement क्या होगी, ये होगी या नहीं होगी, बोलो। अच्छा मैं ए बी सी डी कोई 4 लेटर्स लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन आर मैंने क्या लिया, सपोज करो आर मैंने 3 लिया, आर सिलेक्ट, वो क्वेश्चन वाला खुद बता देगा आपको कि आर आपने कितने लेटर्स सिलेक्ट किए, वो खुद ही बताएगा क्वेश्चन। बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे तो हम एग्जांपल लेट कर रहे हैं, नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली। मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से 3 लेटर को सिलेक्ट करो, कोई 3 लेटर सिलेक्ट करो, ए बी सी या बी सी डी या ए सी डी, कोई भी 3 लेटर सिलेक्ट करो। दैट मीन जो आपने सिलेक्शन किए कितने, 3 लेटर कितने आ गए, एंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर याद रखोगे। तो रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पे ए ही हो सकता है, या तो तीनों में क्या हो सकता है, ए हो सकता है। यहाँ पे होगा ना 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी, हाँ 4 into 4 हाँ, तो मैं बता दूं, अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कंपेयर करो, टोटल लेटर कितने हैं, 4 है, तो रिपीटेशन अलाउड है। हो सकता है मैं ए बी सी लिखूं, दूसरी बार फिर मैं लिख सकता हूँ बी ए सी, रिपीटेशन अलाउड है। हो सकता है मैं ए लिखूं, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड है, इसमें तो रिपीटेशन अलाउड है। क्या कह सकते हैं हम, सीधा पहले हमने 3 लेटर्स लिए ए बी सी, उसके बाद हो सकता है क्या आ सकता है, ए बी सी और ए, रिपीटेशन अलाउड है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, कितनी होगी, 3 into 4 n की पावर 4 की पावर r 3 क्या होगी, 4 into 4 64 वेज होंगे इनकी अरेंजमेंट करने की, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, 4 into फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट ए बी सी क्या आएगा 4। तो सर ये सारा साइन है, तो हमें परमुटेशन में पढ़ने की जरूरत क्या थी, हमने नहीं पढ़ लिया है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत है। जस्ट हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, एक अरेंजमेंट लेते हैं लेटर्स की, एक अरेंजमेंट। तो उसमें क्या है, उसमें तो अरेंजमेंट है, उसमें भी तो अरेंजमेंट कर रहे हो ना, फिर इसमें हमें क्या नहीं पड़गी कि परमुटेशन हमने लेना ही लेना है, ठीक है। जब उसमें निकल रहा था अच्छा खासा उसमें मिल रहा था, हमने कर रहे थे, समझ आ रही थी परमुटेशन क्यों, ये ओ ही है, ओ ए ही है, क्यों ऐसा, ये इसलिए लेते हैं हम, इसलिए परमुटेशन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशन होते हैं लेटर्स की, जिनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे परमुटेशन हम यूज करते हैं। और परमुटेशन हम वहाँ पे जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन परमुटेशन के लिए एक सिंपल फार्मूला लगा के जितनी भी परमुटेशन जितनी भी हो, उसको 2 लाइनों में निकाल सकते। इसमें करो 999 नंबर से रिपीटेशन इज अलाउड, कितनी लिखूंगी, और कह रहे चूज करो 999 चूज करो लेटर, क्या लिखूंगी 999 फिर लिखूंगी। तो इसलिए ये परमुटेशन दिया है। आइए अब मीनिंग क्यों हम यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, तो आपने इन चीज़ों का गहरे से ही पता चलना चाहिए, ठीक है। एक डॉक्टर कब एक मरीज का एक अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, जब उसको अच्छी तरह एक ट्रीटमेंट पता होगा। आई बात समझ, ठीक है। हाँ, तो आपने ये पूरा इसकी तह तक जाना है कि कैसे हम इसको ये कर सकते हैं। एक एग्जांपल है 10th, एक एग्जांपल करते हैं हमें 10th। क्या होता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ये तो अब आप फटाफट निकाल सकते हो, कोई ऐसा है नहीं, फटाफट निकाल सकते इसलिए बिना सोचे समझे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट
टोटल नंबर ऑफ क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 4 digits. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टिंग लेटर 4 डिजिट फ्रॉम लेटर 1 to 9। क्या करोगे, इसमें फार्मूला लगाओगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एनपीआर का फार्मूला लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। अब तो ये तो हमें भाई जब हमें पूरा पता चल गया है इंट्रोडक्शन में, इसलिए हमने समझ लिया तो सिंपल कौन सी चीज है ये हम कैसे निकल पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या कह रहा है, 4 डिजिट आपने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, कितने तरह के 4 डिजिट नंबर हमें मिलेंगे अगर हम कितने डिजिट यूज करेंगे, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, मैं सीधा एग्जांपल 10 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। क्या किया आपने, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर आपने क्या कर दिए, सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। टोटल डिजिट कितने क्या बोला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, कितने 4 डिजिट नंबर्स आपके पास मिलेंगे, तो 4 डिजिट मतलब 4 डिजिट आपने क्या किया, सिलेक्ट किए। हो सकता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। टोटल लेटर कितने आ गए, टोटल लेटर कितने आ गए, 9, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है 6, बट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, तो ये गलती आपने नहीं करनी, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा। आपने क्या करना है, हाँ आपने क्या करना है, सीधा ये बता देना है 4 लेटर्स आपने क्या किए, सेलेक्ट किए, इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले स्टेटमेंट को लिखो, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9, आगे 1 to 9 आगे ऐसे करना, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिजिट, इससे 1 to 9 तक, तो टोटल नंबर ऑफ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इक्वल टू NPR, एंड 4 डिजिट लेना, 4 1 2 3 एंड 4, आर क्या आएगा आपके पास, वेयर n इज व्हाट 9, r इज व्हाट 4 डिजिट, इसको भी आप साथ में बना सकते हैं। तो NPR क्या है, NPR देयरफॉर NPR इक्वल टू N9PR, r इज व्हाट 4, तो NPR का फार्मूला क्या है, n डबल अपॉन n r, n मैंने साथ में, ठीक है। तो क्या आएगा 5 टू है, ठीक है। तो क्या आएगा 9 into 8 into 7 into अपॉन एक कैंसिल, तो जो आएगा आप में 72 सच्चे 13 सच्चे 42 72 और 42 4 14 8 14 4 2 5 6 और 1 16 24, बोलो आई बात समझ, ठीक है। हाँ बस मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगी, आपने 72 और 13 है ना, 72 और 42 है, 2 2 4 7 2 14 4 2 8 25 28 और 4 12 2 9 1 10 0, यही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की गड़बड़ हुई थी, 0 2 आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जोड़ो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जोड़ो। जब अगर आपको लगता है ना, डाउट होती है ना कि आप मेरा क्वेश्चन आ गया, आप डायरेक्ट क्या करो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्या आ गया, ठीक है।
क्लियर? तो ये आपके पास एग्जांपल 10 थी। टोटल कितने तरीके से कितने कितने तरह के 4 डिजिट लेटर मिल सकते हैं आपको? टोटल 302 तरह के 4 डिजिट आपको मिल सकते हैं। कितने तरीके से मिल सकते हैं? अब एक यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर हम 3024 डिजिट को निकालने बैठे तो कितना पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब ये निकलेंगे। इतने सारे डिजिट नंबर हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। परमुटेशन, बस यही परमुटेशन का कमाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, यही परमुटेशन का कमाल है और कुछ नहीं। एक और होमवर्क है कि अगर क्या सैनिटाइजर आंख में चला जाए तो क्या होता है? अगर सैनिटाइजर या जो जिससे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, अगर आंख में चला जाए तो क्या होता है? दर्द होती है। दर्द होती है तो क्यों होती है? दर्द तो होती है, वो तो मुझे पता है। वो तो अल्कोहल होता है। टेक्सचर कौन सी होती है वो मुझे कंफर्म करके बताना। एग्जांपल ध्यान कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, जो हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बकवास ज्यादा है इसमें, काम कुछ नहीं है इसमें, है ना? ऐसा महसूस होता है, मुझे भी लगता है कि इसमें बकवास ज्यादा है, काम में कुछ छोटा है। कहने का मतलब क्या है? इतना सारा हमने पढ़ के फिर हमने निकाला परमुटेशन। हाँ, है ना? देखो ना, हमने लिखा क्या लिखा, फिर परमुटेशन समझे। परमुटेशन जब समझे तो होता पहाड़ निकली चीट, ठीक है। तो हमने जब पूरा पढ़ा परमुटेशन क्या है, सिंपल एक NPR, ठीक है। मैं इसको सीधा बता सकता हूँ, फार्मूला ये है, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, बट यही बकवास करने का लॉजिक यही है, इसकी जड़ तक यही बात है, ठीक है। जहां तक जाओगे यही से ही इसकी है, ठीक है, बुनियाद प्लन। तो NPR का फार्मूला क्या पड़ा था? N माइनस R, ठीक है। कब क्या होगा? NPR क्या था? क्या है? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन और ऑफ, ये क्या था? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, इसमें आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट में से, ऐसे लिखेंगे, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन। इसकी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑल एट अ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बताओ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये तो आगे नहीं समझ। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंट एलिमेंट, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? टेकन ऑल एट अ टेकन ऑल एट जब भी n ये वाला लेंगे तो r होगा ही होगा। जब भी हम परम्यूटेशन लेंगे तब ही सिलेक्शन होगी लेटर्स की, ठीक है। ये साथ में ही चलेंगे, तो साथ में चलेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब रिपीटेशन इज नॉट आई स्टेटमेंट, देखो जो भी स्टेटमेंट आती है, नई बात आती है, उसको एंटर कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, ताकि कोई भी किसी तरह के स्टेटमेंट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखिए कि अगर NPN होगा तो, अगर आप सर याद है तो आप दिखाओ NPN नंबर, अरे भाई कुछ नहीं, यही होता है n टोटल अपॉन n माइनस
ये क्या है, r की जगह ले रहा है ना, मतलब r क्या, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, तो r क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन भी n रखी है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन भी n रखी है। तो क्या आ जाएगा बताओ। So taken and or done. अरे भाई ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्या होगा, n होगा, क्या होगा, n ही होगा। आई समझ, ये 0 बन गया, ये n ही है। अब सर ये लॉग डिफाइन हो गया। अरे भाई इसको फार्मूला नहीं बता रहा, इन नंबर्स को नहीं बता रहा, ठीक है। तो क्या आएगा npn, इसका मतलब क्या है, npn क्या है, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट and different objects taken all at a time, repetition not allowed, ठीक है। बोलो ये बात है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन all at a time, all at a time, टेकन all at a time, ये r नहीं, इसमें क्या होगा, जब r की जगह टाइम होगा तब ये एक फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। यूज क्या है, इतना तो हमें पता, आज होगा तो यही लगाएंगे, यही फार्मूला मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट पता होना चाहिए, अगर हम r क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या होगा बताओ। अरे भाई n टोटल अपॉन n माइनस r टोटल, n टोटल इनटू n माइनस r, r है 0 है, इक्वल टू जाएगा 1, ठीक है। तो इस केस में क्या n p 0 को क्या है, यही ये है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन, सारा यही है, ठीक है। टोटल ये 4 का आपने एक ही यहाँ रखना है, तो याद क्या रखें, ये तो हमें प्रूफ के साथ पता है, ये होगा बट पता है, ठीक है। बोलो आइए ये बात समझ, ठीक है, क्लियर है। और एक अगर ये तो आगे ही आगे, ठीक है, ये सारे आगे व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बट अगर चौथी बात, अगर मैं रिपीटेशन इज अलाउड, r ये वाले स्टेटमेंट क्या हो, जब अगर रिपीटेशन अलाउड होगी क्या होगी, n की पावर r होगी, तो इसको क्या कहेंगे, सार इसको लिखना, ठीक है। ये लिखोगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट और ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर ऑल एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, इसमें ये लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें कुछ नहीं लिखोगे, इसमें आपने क्या लिखना है, एन आर की जगह सेम वही लिखना है, सेम वही बस ये लिखना है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, बाकी सारा वही, ठीक है। और ये क्या होगा बताओ, और ये क्या होगा, अगर n की पावर 0 हो, मतलब अगर हम सिलेक्शन क्या लेंगे, बिल्कुल 0 है, कुछ भी ना लें, सिलेक्शन कुछ भी ना लें, तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट n ऑब्जेक्ट टेकन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, सारा वही स्टेटमेंट, उस केस में क्या होगा 1, बस ये याद रखना। ये तो फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी की पावर भी 0 होती है तो 1 बराबर, बस सारे ये स्टेटमेंट सिर्फ इसमें क्या लिखना है, r, ठीक है, बाकी सारे ये सेम, क्लियर। बोलो आई बात, बस लास्ट, बस ये निचोड़ सारा यही निकला, ठीक है। क्या करता है गन्ने वाले, क्या निकालता है, गन्ने वाला जब जूस निकालता है ना, होता कितना है, बांस कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, जब उससे गन देखोगे ना बहुत निकलती है, लेकिन जूस कितना निकलता है, एक गिलास में से निकलता है, तो बड़ा बकवास तब से हम क्या जा रहे हैं, है क्या, जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हम बायनॉमियल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें आसान लग रहा है इसलिए मैंने बायनॉमियल को पहले पढ़ाया, इसको बाद में, ठीक है। अब सिर्फ एक लास्ट बात है, जब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हो गया। टाइम बस देखते रहते हैं,
ध्यान देना। हो गया टाइम, ऐसे मजा आता है। एग्जाम्पल 9, एक लास्ट में बता देता हूँ, एक लास्ट फार्मूला है, कोई बात नहीं सर वेट कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 देखो, बस लास्ट फार्मूला है हमारे। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, ए एल एल ए एच ए बी ए डी, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल लेटर कितने हैं इसमें? देखो आप इसमें क्या करोगे, रेपिटेशन इज अलाउड ना, इसमें क्या होगी, देखो ए एल टोटल लेटर, देखो आप इसमें क्या करोगे, इन्होंने इसमें क्या लगाया, एंड माइनस आर टोटल इनटू आर टोटल। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, टोटल 9 है। टोटल लेटर कितने हैं, 9 है, तो एलसीआर लगेगा। हम क्या लिखेंगे, इलाहाबाद को ऐसे लिख सकते हैं, एल ए एच ए बी ए डी, या फिर लिख सकते हैं ए एल एल ए एच ए बी ए डी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, रेपिटेशन क्या हो रही है, अलाउड हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड क्या बनेगी, इलाहाबाद के क्या बनेंगे, 9 है ना, एंड पिक्टोरियल पार्ट एंड माइनस आर पिक्टोरियल इज व्हाट, अरे भाई यही आएगा 9 पी आर, आर कितने हैं, सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं बताया इन्होंने, सिलेक्शन बताई ही नहीं है इन्होंने भाई। रेपिटेशन हो रही है तो एंड आर का बोलूंगा मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, रेपिटेशन इन्होंने निकाली ही नहीं है। रेपिटेशन क्या हो रही है, अलाउड हो रही है। ठीक है, रेपिटेशन क्या हो रही है, अलाउ हो रही है यहाँ पे ना, इसने कुछ नहीं कहा ना, रेपिटेशन आर ए कहा है ना आर एन ए कहा है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, एन सी आर, एन सी आर, एन सी आर क्या, एन टोटल एन माइनस आर टोटल इज व्हाट, देखो देखो आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट में से देखो 4 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, 2 1 2 और 3, देखो इधर 1 2 3 4, मतलब 4 लेटर्स क्या हो रहे हैं, अलाइक है, रिपीट हो रहे हैं, सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और उसके बाद कितने लेटर्स हैं, दो लेटर्स क्या है, 2 ऑब्जेक्ट क्या है, अगेन क्या है, अलाइक सेम। ठीक है या नहीं है, देखो इधर, उसके बाद कितने लेटर्स हैं बताओ, सर ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, हैं सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ ना कि हम क्वेश्चन को पहले देख रहे हैं ना। टोटल 4 लेटर एक तरह के हैं इससे, ये मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको ऐसे सॉल्व करना है, मैं बताऊंगा। पहले देखो 4 लेटर इसमें क्या है, रिपीट गए, 2 लेटर के इसमें फिर रिपीट गए, और 3 लेटर क्या है, ये रिपीट आ गए, 1 2 और 3 लेटर क्या है, डिफरेंट है, 3 लेटर क्या है, डिफरेंट है। आई बात समझ, 3 लेटर क्या है, डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये आपने सीखना है, यही सीखना है। देखो इधर अगर मैं इसके लिए निकालूंगा, तो क्या आएगा, 4 क्या आएगा, 4 12 अपॉन n माइनस r 12 8 9 आएगा। ठीक है, तो 5 12 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको अगेन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको लास्ट एक फार्मूला बचता है, लास्ट यही वाला है, मैं इसको कर लेता हूँ। बाकी हमारे पास
कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब 2 मिनट का काम है, कल हम इसको भी कितना हो रहा है, हो गया ना। अब वाला लेक्चर हो गया।